बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। मेरी आज की मेहमान मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। वो एक्टर, राइटर और डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने जो किरदार किया वो अमर हो गया। लोग उन्हें उनके नाम से ज़्यादा उनके किरदारों के नाम से उन्हें पहचानते हैं। वो हर दिल अजीज शख्सियत बन चुकी है। तशरीफ लाती है बेस्ट परफॉर्मर एंड और आर्ट दीवा हिना दिल पजीर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपको ऑनर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत। फिजा तू भी बैठ जा, बल्कि तू उठे ना कर, तू बैठी भी उठी हुई है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। नहीं, बहुत अच्छा शो है और मैंने इसे एक आध मर्तबा देखा भी। साफ बात, जब कितनी बिजी होती हैं फिर भी आपने देख लिया। हाँ, थोड़ा देखना पड़ता है कि कौन सा शो कैसा हो रहा है। ये शो बहुत अच्छा है। आपकी दुआएं, आपका प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया कमील। अच्छा, आप रेडियो के लिए लिखा करती थी जी, फिर आप एक्टिंग की जानिब कैसे आ गई हैं? ये सफ़र बताइए ना हमें। भाई ये प्लान नहीं था कि एक्टिंग की जानिब आना है। टीवी पर आने का कोई इरादा नहीं था और कोई एफर्ट नहीं की इसके लिए। एक ड्रामे में कोई खातून थी जिन्होंने एक नौकरानी का कैरेक्टर करना था। 2 सीन्स थे, उसके सीन्स भी नहीं बल्कि ग्लिम्सेस थे, ऐसी मोन्टाज, दरवाजा खोलने के कुछ हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने साड़ी पहनी हुई थी कॉटन की। मैंने कहा ये कौन सी नौकरानी होगी जो साड़ी पहन के आएगी। तो मैंने सोचा कि बंगाली कर देती हूँ, क्योंकि डायरेक्टर मुझे कह रहा था कर दो प्लीज़। वो ड्रामा लिखा, उस ड्रामे का नाम था बबल्स। उसमें कोई 2 सीन्स थे, सीन्स नहीं मोन्टाजेस थे। वो देखा था फसी ने, फिर वो इतना बड़ा कैरेक्टर मुझे दे दिया। और जब तक मिल रहा था मुझे, जब वो हो रही थी बात कि आप ये कैरेक्टर करें, तो मुझे नहीं समझ में आता था। मुझे लगता था मैंने ऐसे ही कोई खिड़की दरवाज़ा खोलना है या किसी को पर्स पकड़ाना है या नॉक करना है, यही हो सकता है। ठीक है। मगर फिर उन्होंने बहुत बड़ा कैरेक्टर दे दिया और किस मुश्किल से मैंने उससे पहले आप फसी को नहीं जानती थी? नहीं। अच्छा, तो उन्होंने ऑन स्क्रीन आपको देखा एंड ही सेड कि मुझे ये कैरेक्टर, क्योंकि ये ड्रामा उनका अपना लिखा हुआ था। अच्छा, उन्होंने कहा मैंने तो ये कैरेक्टर नहीं लिखा, ये कहाँ से आ रहा है। हाँ। वहाँ से उन्होंने कहा था कि मुझे ये चाहिए अपने बंस रोड की नीलोफर के लिए। और उस प्ले के डायरेक्टर कौन थे जिसमें आपने ये छोटा सा? मजहर मोइन। मजहर मोइन साहब, क्या बात है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जिस एक्टर ने कभी थिएटर नहीं किया उसको एक्टिंग की ABCD नहीं समझ आ सकती। तो क्या ये बात सच है, क्योंकि आपने पहले थिएटर किया एंड देन ऑन स्क्रीन आप अपेयर हुई हैं? पता नहीं, मुझे तो अभी भी एक्टिंग की ABCD समझ में नहीं आती। तो इसमें हाँ, ये आप लोगों को लगता है, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर। मैं नहीं समझती कि मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, ये उसकी मेहरबानी है। मैं कुछ भी कर देती हूँ, आप लोगों को पसंद आ जाता है। थिएटर पर कौन कौन से कैरेक्टर्स कंसीव कर चुकी हैं और किस तरह के कैरेक्टर्स और किस तरह के इश्यूज को आप लिखा करती थी, कलम बंद किया करती थी? थिएटर नहीं लिखा मैंने। अच्छा, मैंने रेडियो प्लेज लिखे हैं। अच्छा, थिएटर के लिए कभी कोई ड्रामा थिएटर के लिए लिखा नहीं, परफॉर्म किया है। थिएटर मैंने डायरेक्ट किया है, मगर कोई और स्क्रिप्ट किसी और के लिखे पे। और वो सारे लोग जो थे वो इंडियन कंपनी थी एक जो दुबई में, मगर वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो सेट ऑफ पीपल जिनके साथ मैंने काम किया, पूरी कास्ट बैठी है और अगर कोई आंखें बंद करके दाखिल हो तो उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ कोई बैठा है। इतने खामोश, फोकस और सिमटे हुए। मैंने बहुत सीखा है। क्या बात है। तो किस तरह के कैरेक्टर्स कंसीव किए थिएटर में आपने? थिएटर में मैंने एक जो मुझे पर्सनली जो बहुत पसंद है, वो एक लड़की थी, वो स्विमर थी, बेस्ट स्विमर। और वो कोई गलत जंप लगा देती है तो उसके सर पे चोट आती है। उससे डॉक्टर्स कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए ये स्विमिंग नहीं करे। अब वो उसका ऑब्सेशन था स्विमिंग, तो वो खुश्की पे ही स्विमिंग करती थी। वो एक कमाल मज़े का जेस्चर है। वो ऐसा कैरेक्टर था कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लोग हंसते हंसते गिर पड़े कुर्सियों से। क्या बात है। उसके बाद जो अभी तक जो भी मैंने काम किया है, जो सबसे दिल के करीब है कैरेक्टर, वो है बंस रोड की नीलोफर की सईदा। क्या बात।
अच्छा, ये जो दो कैरेक्टर्स थे आपके, इसको आपने कंसीव कैसे किया था? ये कैरेक्टर्स बने कैसे थे? राइटर की मेहनत थी, डायरेक्टर की थी, आपके साथ किसकी एफर्ट ज़्यादा थी जो ये कैरेक्टर बने थे? ये सवाल इतना अहम आपने मुझसे पूछा है कि ये दो कैरेक्टर्स जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पहले बंस रोड की नीलोफर, वो उसका थोड़ी सी बात करती चलूँ, वो मेरा पहला प्ले था। मुझे तो बिल्कुल कख नहीं पता कि ड्रामा कैसे होता है भाई। टीवी का थिएटर तो किया था, रेडियो भी किया था, मुझे क्या पता कि यूं खड़े होंगे तो उसकी लाइट खत्म हो जाएगी और ये और कोई बड़े बड़े लोग, सबसे जिन लोगों को आप टीवी में देखते थे, आबिद अली साहब बैठे, सबसे पहले सीन उनका, अब वो उनको रोटी खिलानी है। आबिद साहब कहने लगे मुझे लगा कि ये इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, इनके सामने मुझे कहाँ इतना बड़ा कैरेक्टर दे दिया। फिर जो मजहर मोइन से उन्होंने वो डायरेक्ट किया था, मजहर ने तो बुखार ही चढ़ा दिया था मुझे। और वो पहले ड्रामे की ट्रेनिंग पूरी ज़िंदगी में मुझे काम आती है। मजहर किसी को ट्रेंड करते हैं तो सबसे मज़े की बात ये है कि वो इतना जिद करते हैं कि पहले बंदा भाग जाए। क्या मतलब? अगर वो एग्ज़ाम पास कर लिया ना आपने मजहर वाला, तो बस फिर आपकी ज़िंदगी आसान है, सफल हो जाएगी। अब वो मुझे वो कहने लगे कि डर के मारे लाइनें या ना याद हों, आप सोचें इधर से नबील आ रहे हैं, टीवी में देखा बड़े आर्टिस्ट सीनियर, उधर से मुदी भी थे उस सेट पे, इतने बड़े बड़े लोगों को देख के आपको पता है एक आम इंसान यूँ हो जाता है। मैं अभी भी यूँ हो जाती हूँ श्योर, बिल्कुल। क्योंकि इन लोगों के काम बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, तो हाथ पांव ठंडे, बुखार तेज, और ऊपर से डायरेक्टर कह रहे याद वाद कुछ करने का आपका इरादा है कि नहीं? जी 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 जी। आधे ड्रामे में मैंने उनसे जाके कहा, सुनिए मैंने आपसे एक बात करनी है। जी बोलिए। मैंने कहा किसी तरह इस ड्रामे में से मुझे निकाल नहीं सकते। मुझे लगता था मैं नहीं कर सकती, और कसम से आज भी यही लगता है कि नहीं कर सकूंगी, बस क्या होगा, कोई और कर लेगा। ये होता। उसी सेट पे आपकी नबील से मुलाकात हुई थी तो ही आपको बुलबुले ऑफर हुआ था? या उस सेट पे नहीं, वो मेरा पहला प्ले था। मुलाकात हुई थी जैसे सलाम दुआ होती है उसके, जब मैंने एक सीरियल और एक सोप टाइप कर लिया, मेरी अधूरी मोहब्बत और ये ज़िंदगी है, ये करने के बाद एक दिन फ़ोन आया, मेरे पास लिस्टेड नहीं था नाम से कि ये नबील का नाम है, तो रैंडमली एक फ़ोन आया, यार वो एक करैक्टर है। अब मुझे ना समझ में आया कि ये नबील हैं। मैंने कहा आगे दिल में ये था आगे एक्टिंग तो करनी है नहीं, मैं सॉरी मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं कर सकती, फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैंने मैसेजेस चेक किए और उसी नंबर से नीचे लिखा हुआ नबील। मैंने फ़ौरन फ़ोन किया, मैंने कहा नबील माफ़ कर दो, मुझे पहचानी नहीं थी। तो खैर वो उन्होंने बुलाया, एक एपिसोड के लिए आना था, तो उन्होंने कहा कि ये यार माफ़ कर देना, सॉरी मेरी माँ का कैरेक्टर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कितनी देर का? एक एपिसोड। मैंने कहा ठीक है, फिर एक ही एपिसोड करनी है, और माँ कहाँ से आई है? फैसलाबाद से। हाँ। तो मैंने कहा करूँ क्या इसमें, माँ आई है और क्या करेगी वो? हाँ। तो मैंने कहा भरपूर ठहरक निकाल दो इसके ऊपर। मैंने कहा एक मोटा चश्मा, वो दुरानी साहब हुआ करते थे पीटीवी पे, वो चश्मा मंगा दो। जब वो चश्मा लाके पहन लिया, करना शुरू किया, अब जमीन मुझे कभी यहाँ नजर आए कभी वहाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये जो इसकी वॉक है ये उस चश्मे की वजह से बनी है। अच्छा। क्योंकि मुझे वो नजर नहीं आता और मैं ऐसे ऐसे करके चलती थी। हाँ। तो ये सब लोग इन्होंने कहा कि ऐसे ही चलो। मैंने कहा अरे मैं तो ये गिर ना जाऊं, मतलब बत्तख की चाल बन गई। तो वो सब ऑफ कोर्स सारे बाकी टीम मेंबर्स सब ने हेल्प आउट किया, मैंने एफर्ट्स डाली, मतलब इट वाज अ कॉम्बिनेशन। मजे की बात आपको बताऊं कि ये जो हईशावश है या चुप है ये एक किस्त में मैं बोलती थी, और जब अगली किस्त लिख कर आती थी तो राइटर ने वही लिखा हुआ भी होता था। अच्छा, क्या बात है। तो वो कुछ होती है चीजें। वैसे तो राइटर की पूरी कहानी राइटर की
कैरेक्टर जो कैरेक्टराइजेशन है वो राइटर ने किया, ये भूल जाती है। नबील ने भी काफ़ी एफर्ट थी इसमें कि ये भूल जाती है, ये माँ कुछ बेवकूफ़ सी है, लेकिन वो करेगी क्या, ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेरा भी कोई कमाल नहीं। ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ। एक एपिसोड के लिए आई थी आप और उसके बाद छा गई, सारी एपिसोड्स आप पे थी। छा नहीं गई, ये छा वाली जो है ना, ये छा से मुझे बड़ा डर लगता है। पसंद आ गया लोगों को। नहीं ये बात नहीं हिना जी, मैं भी आपसे एक बात करना चाहता हूँ। नहीं मैं तो आपको ये कहना चाह रहा था कि आप बहुत खूबसूरत हैं। होशिया जी बहुत बार सुना, चुप है, लेकिन फिट से यहाँ बैठा है। अब पता चला ना बच्चू। ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੁਰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ। अच्छा, बुलबुलें आपका वो प्ले है जो बच्चों में बहुत पॉपुलर है। कोई वाकया आपके साथ कभी हुआ कि किसी पार्क में गई हो या किसी शॉपिंग मॉल पे, वहाँ पे बच्चों ने आपको घेर लिया हो? कोई एक वाकया हुआ, पार्क गई थी मैं और भी घर के भी 2-3 बच्चे थे साथ। चलो भाई यहाँ करीब में पार्क है। जब मैं वापस आई तो मेरी हस्तीन यहाँ से फटी क्योंकि बच्चे थे वहाँ और बच्चों ने इतना खेला मेरे साथ, मैंने भी खेला फिर उनके साथ। खेलना चाहिए ना, झूले झूलना और ये करना वो करना। सिर्फ बच्चे थे पार्क में। क्या बात है। चाचा भी बच्चों में बड़ा पॉपुलर है। जहाँ जहाँ चाचा जा रहा होता है पीछे पीछे बच्चे जा रहे होते हैं। कोई कमीज को आग लगा रहता है, कोई पीछे से आवाजें लगाता है, नारे लगाता है, हुश हुश। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਬਾਰੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਲਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। हाय हाय। और चाचे ने बड़ा कहा यार मैनू ना बनो, मैं केड़ा दौड़ जाना। लगता है चाचा किसी साबका पार्टी से ताल्लुक। और एक बड़े मज़े का वाकया, कोई वलीमा था, मैं साड़ी वाड़ी पहन के वहाँ पर पहुँची हूँ तो एक खातून कह रही हैं बेटी इधर आओ देखो मोमो आंटी। वो बच्चे ने यूं यूं देखा, एकदम ही वो अजीब सा हो गया। फिर जब माँ चली गई ना, अच्छा आप मोमो आंटी के पास बैठो, एकदम बच्चा उठा और कहने लगा इतनी बुरी लग रही हैं मोमो आंटी, तो इतनी अच्छी हैं, आ गई साड़ी पहन के। बच्चे नहीं एक्सपेक्ट करते, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो बालों में ब्लो ड्रायर करके बैठी ये मोमो नहीं है। They don't take, they don't conceive it, no matter. कैंसर पेशेंट्स बच्चे हैं जो कि जिनका एक ख्वाहिश थी कि वो मोमो से मिलें, आए। तो मुझे वहाँ पर मोमो ही बन के जाना पड़ा। हाँ, सही। क्योंकि वो इस वाली पर्सनैलिटी से वाकिफ नहीं है, और ना पहचानेंगे, ना पहचानेंगे। उनको वही चाहिए किरदार। आप यकीन कीजिए कि मोमो सारे दोस्त हैं, सारे वोट मिल जाएंगे इस मोमो को। लेकिन अगर मैं वैसे ही खड़ी हो जाऊं, कोई मुझे कहता है आपा, कोई मुझे कहता है बाजी, कोई कहता है बज्जो, कोई नाम से, बहुत डिफरेंट नाम लोग मेरा लेते हैं। तो मैंने अंदाज़ा किया कि ये कैसे है। फिर पता चला जिसको जो कैरेक्टर फंस गया जहन में, वो उसी एज का कंसीव करके मुझे वही बोलता है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। हिना जी, आपने इतने सारे ड्रामों में मुनफरिद किरदार निभाए, अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए, कंसीव किए और लोगों में बड़ी पजीराई हासिल की। मगर ये बताइए कि आपके इतने सारे प्लेज में आपको सबसे अच्छा प्ले कौन सा लगता है, पंसरोड की नीलोफर के अलावा? एक टेली प्ले है, उसका नाम है लेकिन एक बात है। वो एक 60-70 साल की बूढ़ी औरत मेंटली कोई 18 या 17 साल की है, तो वो चेहरा और वो कैरेक्टर, वो बहुत मुश्किल और बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद है।
अच्छा, बुशरा अंसारी जी आपके साथ उस फिल्म में एनी की आएगी बारात, और आप भी, दोनों ही पटाखा कैरेक्टर्स और लेजेंड कैरेक्टर्स मैं कहूँगी, तो एक दूसरे के सामने आमने परफॉर्मिंग इन अ सेम प्लेटफॉर्म, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एनी की आएगी बारात में बुशरा आपा थी आहा। सामने, क्या प्यारी साइमा हाय हाय। चौधरी, कोई शक नहीं। उनको उनकी जब उनके साथ एक्टिंग करो ना और वो साइमा चौधरी बनी हुई हो, पहले तो अपनी आप हंसी कंट्रोल करें, उसके बाद उनके साथ परफॉर्म करें। हाय हाय, कोई शक मतलब कोई साइमा चौधरी बन गई है वो, और कोई नहीं बन सकता। हाय हाय। वो एक कमाल अपनी लाइनें बोलने वाली, उनको देख के और एनर्जी आए आहा। तो फिर आपको अगर कोई एनर्जी बूस्ट करने वाला मिले तो फिर तो काम अच्छा ही होता है। क्या बात है। फिर रौनक जहाँ का नफसियाती घराना, कुद्दूसी साहब की बेवा, इसकी भी कुछ ये बातें? कुद्दूसी साहब की बेवा करने से पहले ये एक टेस्ट था, रौनक जहाँ का नफसियाती घराना, या एक और ड्रामा था शकूर साहब। शकूर साहब में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे मेरे, और मुझे शकूर साहब बहुत वन ऑफ माय फेवरेट प्ले है Really? वो। तो वो तजर्बा किया था कि हो भी सकता है कि नहीं। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं, गेटअप आर्टिस्ट मेरे पास नहीं था किसी भी ड्रामे में जिसमें इतने गेटअप्स करने थे। ये जो गेटअप्स आप लोग देखते हैं, क्योंकि मैं पेंट करती हूँ, तो मैं ये अच्छा। स्केच अपनी एक तस्वीर बना ली, अब उसी स्केच के ऊपर अपने आप को गेटअप एक दिया कि ऐसी शक्ल होगी, होनी अच्छा। चाहिए। तो मेरा ये वो था इरादा कि मुझे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था कि मुझे इसमें 100 कैरेक्टर्स करने। 100 कैरेक्टर्स, ओह माय गॉड। अभी सिर्फ उसमें से 25 या 27 कैरेक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं। तो जो बाकी 75 कैरेक्टर्स हैं वो आपके दिमाग में कंसीव हुए हुए, बने हुए? हाँ। अच्छा, ये जो 25 कैरेक्टर्स आप कर रही होती हैं, 27-28 कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स में जो आप बोली बोलती हैं, तो उसकी वोकल को और एक दूसरे को, कैरेक्टर को बचाती कैसे हैं कि इस कैरेक्टर को मैंने इस कैरेक्टर से अलग रखना है, इसकी टोन अलग रखनी है, उसको उस तरह से बिल्कुल सेपरेट करना है, तो वो कैसे करती हैं? बड़ी मज़े की बात, जो तहरीर होती है ना, जो ड्रामा लिखा हुआ होता है जैसे, वो होती है मेरी इंस्पिरेशन। उस तहरीर को देख के आती है शक्ल जहन में, उस शक्ल को देख के आवाज़ आती है। ये स्टेप्स हैं। अच्छा, ये स्टेप्स होते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला ने ना बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ दी है, फोकस। परिंदे को जब साइबेरिया के साहिलों पर कूंजें अंडे देकर आ जाती हैं बर्फ़ में लपाट के, और हमारे साहिलों पर आती हैं और यहाँ से अपने ध्यान में उन अंडों को ध्यान में रखती हैं। हाँ, ऐसे ही। जब वापस जाती हैं, कोई एक बच्चा नहीं मरा हुआ होता, सब अपने माँ बाप का इंतज़ार करें। किस लिए? कि वो वहाँ बैठी हुई ध्यान में अपने बच्चों को फोकस कर रही थी। ओके, ये था एक परिंदे का फोकस। क्या बात है। तो रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कितना फोकस दिया। हाँ हाँ। हिना जी, हाँ जी। अगर आज टोपी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? नहीं, ए बेइज्जती नहीं करानी मैं। तुसी पाके इंसान नहीं बने। कुद्दूसी साहब की बेवा के बारे में बता रही थी आप। मुझे तो कुद्दूसी साहब की बेवा जब मैं करती थी, तो हालांकि बहुत ज़्यादा एफर्ट, एग्जर्शन, शूटिंग आसान नहीं होती थी उसकी, लेकिन बहुत इंजॉय किया है मैंने वो। अगर आप कोई कैरेक्टर हमें करके दिखा दें, थोड़ा बहुत हमें वेरिएशन का आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप कंसीव करती हैं कुद्दूसी साहब की बेवा में से। ज़ौजा कुद्दूसी हैं शकूरन जी। वो तो है ही मेरी फेवरेट बहुत ज़्यादा। ऑलराइट। एक दफ़ा वो अकीला भाभी को किस्सा बता रही थी कि उन्होंने पूछा कि खाला कभी तुमने सिगरेट पी? हमारे मामूजाद भाई छुट्टियों में आए थे 2 बीड़ियाँ लेके, हमें हाथ पकड़ के ले गए। एक उन्होंने मेरे मुंह में टूमी, एक अपने मुंह में टूमी। और जब हमने दम लगाया है और दम को बाहर फेंकने का मौका आया तो अम्मा सामने खड़ी थी, जाने धुआं कहाँ चला गया। इसी ड्रामे में आपने किरदार किया जो मेरा बहुत फेवरेट है, बद्री का, उसकी भी थोड़ी सी हो जाए ज़रा। अच्छा, बद्र का मुझे भी बहुत पसंद है। बद्र का एक ऐसी खातून है बस जिनको ज़िंदगी में प्यार नहीं मिला, उनकी प्रॉब्लम ही यही है। अब वो ऐसे बोलती थी। इसका जब मैंने फेस डिज़ाइन किया था तो मुझे लगा कि इसके पीछे यही आवाज़ हो सकती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि
मेरा भी कोई रिश्ता आया। वदूद अहमद आते हैं, कहते हैं तुम्हारी जगह अब मेरा रिश्ता आ रहा है, और ये कह के वो चला जाता है। ये अपनी बहन से मुखातिब होती है और कहती है आज 5:30 बजे ना इस वदूद को वीडियो वाली दुकान पे भेज देना चीज़ें लेने के लिए, उसके बराबर जो स्टोर है। बहन पूछती है क्यों? 5:30 बजे वहाँ ठीक गोली चलती है ना। चाचा लेट ना हुई, लिख लो अपने पास टाइम। फिर बैरिस्टर मासी, बांधी। बैरिस्टर मासी भी ये बहुत अच्छा प्ले था। बांदी बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। अस्मा नबील ने इनक्रेडिबल प्ले लिखा है। जब उन्होंने ये लिखा हुआ दिया और वो जो हरकतें हो रही हैं वहाँ पर, तो मैंने कहा अस्मा मैं ये कैसे करूँगी? उन्होंने कहा आप ही करेंगी। उसकी सारी वो पढ़ के, उसके कॉम्प्लेक्सेस और उसकी सारी चीज़ें पढ़ के, इमोशनल मेंटल बिहेवियर, उसके पीछे क्या हो सकता है, वो सब जब सोच लिया, वर्क उस पर कर लिया काम, तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो कैरेक्टर है कहीं कहीं पागलपन की हद तक नेगेटिव है। अच्छा, अब हमने तो मोमो किया हुआ था। मैंने कहा तुम लोग क्यों इतना बड़ा जुआ खेल रहे हो? एग्जैक्टली। क्यों दे रहे हो मुझे इतना बड़ा कैरेक्टर? मुझे मन हो गया, ऑन एयर आ गया। अस्मा का फ़ोन पे बात हुई, मैंने उनको मुबारकबाद दी, तो उन्होंने मुझसे कहा आज आपसे मुझे नफरत हो रही है। इतना भी कोई नेगेटिव हो सकता है? मैं नहीं हूँ, ये तुमने लिखा है। स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाते हैं वेरी विटी नसीम विकी। आज क्या हो रहा है, किस बात पे तबसरा करेंगे? आज मुझे डोरेमोन पे बड़ा तरस आ रहा है। मैंने सोचा क्यों ना घर दामाद पे बात की जाए। घर दामाद जो होंगे ना, एक किधरे घरों बाहर भी चला जाए तो इन्हों फिर भी पता होता कि मेरी इज्जत नहीं है। जहाज च बैठा तो उन्हें एयर होस्टेस ने आके पूछ लिया आपने हमारे जहाज का माहौल कैसा पाया? कहता घर वर्गा। उसे तो मुंह लांदा ना इत्थे। हुंदा की है कि इन्हें थोड़ी जी अपनी ना ईगो भी रखनी होंदी, दसना भी होंदा। एवं पटाखा बज गया ना, कोई अपना एनर्जी सेवर फट गया तो इन्हें पहले कहना मैं नहीं जाना लैन। बंदा बाहर दुकान से खलो के एवं गल्लां करी जाएगा। वो कह ना कि सुनिया इन्होंने छोटी कुड़ी की मंगनी कर दी, मैनू की पता, मैं इन्होंने मामले च नहीं बोलता। उन्होंने बाहर कढ़िया होंदा इस गल करने वास्ते, जरूर कोई काम खराब करेगा। मैनू की भाई अस अपने काम ना काम रखी दा, भाई अपनी बाल के अपनी कमा के खाने। ऐसा मुहतात होंदा है किरदार अपने घर दे विच कि कोई चीज़ भी लाउड नहीं कर सकता सारी जिंदगी। मतलब फ्रिज भी खोलेगा तो इंज खोलेगा जिवें चोरी बिल्ली जान दी। इन्हें भी पता होंदा कि जरा जिन्हें मैं बर्फ वाला कौला कढ़िया कि नाल दी बोतल डिग पैंदी तो मैनूं गालां पेंदियां। मतलब बर्फ वाला कौला भी नहीं कढ़ सकता बेचारा, सिर्फ उन्होंने हाथ ला के अपने गिलास में इं करके तो पानी पी लेगा। टीवी भी इस तरह वेखेगा जिवें कोई पता नहीं बड़ी राज वाली चीज़ वेख रहा है। टीवी ला के वेख रहा है तो जो कोई अचानक आ गया तो मुँह इधर कर लेगा, तो पता नहीं किहने लाया, मैनूं की पता हो। ड्रामा ला के बैठा हो ना, मोहम्मद का ड्रामा ला के बैठा हो तो डरदा ज्यादा गौर ना वेखदा नहीं कि मैं उधर वेखा किधर मैनूं ना कहता चुप। बाकी तो लोग होंगे ना कि अपने घर दे विच तुसीं ड्रामा लाया तो चूची हस रहे, इंजॉय कर रहे हो, क्लैप कर रहे हो। ये बेचारा डरिया होंदा कि मेरे हासे ना कोई होर ना डिस्टर्ब हो जाए। मैनू किसी ने हसदियां वेख लिया ना, इन्होंने मैनू काम भेज देना। हासा आ रहा होंदा, उन्होंने सामने मोमो काम कर रही थी, हस रहा तो हस नहीं रहा, तो अंदरों ये बेड़े गर्क होए पे, सारे लंग्स जेडे ने काम करना बंद कर। ऐसा आदमी होता है कि ये सामने कोई ट्रेजेडी सीन चल रहा हो ना तो रोंदा भी नहीं। रोंदा इस वास्ते ने कि मैंने किसी ने रोंदिया वेख लिया ना तो इन्हें सारे ने गालां कढ़न पे तेन काहदे रोने चढ़े ने, तू इस घर च खुश नहीं है? जदों दा तू मनूसा साडे घर आया रोना ही पाया। तू घर बैठा ट्रेजेडी सीन देख लिया, बैठा करे आवाज बंद करके रो रहा। बल्कि किसी ले आवाज निकलने लगे ना तो आपे अपने चूंडी वड़ लेंदा कि नहीं उच्ची नहीं रोईदा होंदा। उधर आ अचानक बीवी सामने आ गई ना, तो ध्यान पै गया तो उन्होंने नहीं दसना कि रो रहा।
अच्छा घर च मेहमान ना ते जेडे घर वाले होंगे ने मेहमानों को वेलकम करते हैं आए सर आए बैठे क्या लेंगे ठंडा चाय खाना तो होगा ना सर आप प्लीज़ बैठिए ना ये बेटा मेरा अस्सलाम वालेकुम ये बेटे अस्सलाम वालेकुम ये मेरा कज़न अस्सलाम वालेकुम ये पीछे खलोता देख रहे होंगे मेहमान को पूछ लिया आप कौन तो बीवी हल करेगा ये बताएंगे अच्छा दुनिया के हर काम में ये पीछे होता है घर के जो काम काज होते हैं एक्टिव किस दिन होता है जिस दिन किस घर वालों ने आउटिंग पे जाना हो मतलब सारे आउटिंग ते जा रहे हैं उस दिन ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਗਾ बैग चुक चुक के दौड़ा ही जाएगा ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਟਿੰਗ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫੋਲਡਿੰਗ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਹੁਰਾ ਕਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸੱਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਂਦੇ ਜਰਾ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੈਗ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਕ ਲੱਗੀ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਤੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਲੰਘਦਾ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੀ ਪੀਆ ਕਰੋ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਾਂ और ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬਚੀ ਕਿਸੇ ਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬਚੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਚ ਕਾਕਟੇਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਵੇਖਣ ਇਹਦੀ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਕਟੇਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੱਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਨਾਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਗੋਟਾ ਲਾਤਾ ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾਤਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਗਾ ਪਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੇ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਰਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਪਈ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾ ਲਓ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵਾਈਫ ਕੇ ਲਈ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੇਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ वेलकम बैक आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम हो रहा है कहाँ बिजी हैं हाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं करती मैं 1 by 1 करती हूँ प्रोजेक्ट और अभी मैंने एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट किया फिल्म की है परे हट लव वाह और ये आसिम रज़ा ने डायरेक्ट की है और शहरियार मुनव्वर ने प्रोड्यूस की और वो हीरो भी हैं आपको पता है इन्होंने फिल्म की है परे हट लव हाँ। चाचा ने भी एक फिल्म की है कौन सी कर ली परे हट मर अच्छा ये कोई फिल्म का नाम नहीं था फिर जब लोगों ने फिल्म देखी है ना देखने के बाद ये फैसला किया है कि परे हट मर चाचे के मुंह का कसूर है ना उनके नाम का कसूर नहीं है मेरे मुंह का कसूर नहीं होया ये कि मैं इंटरवल च अपनी फिल्म च आप मंगन टुर पिया पर हट मारे अच्छा स्क्रिप्ट के हिसाब से चूजी भी हैं तो इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी थी इस फिल्म की परे हट लव इमरान असलम साहब ने और इसी तरह मजे के डायलॉग बहुत अच्छी फिल्म क्या है। कैरेक्टर है आपका इसमें और समथिंग लड़के की माँ चुलबुली बनी है या इस दफा कोई हम नया रूप देख रहे हैं माँ का अगर कोई भी कैरेक्टर बनाया जाता है तो वो उस किरदार के फ्रेम ऑफ माइंड के तहत बनाया जाता है तो फिर वो सारी चीज़ें आगे चलने लगती हैं ऑटो पर हो जाती हैं फर्ज कीजिए कि मैंने एक सीन लिखा है ਜਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨੇ फर्ज करें कि मेरी प्रोडक्शन है ਓਏ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਨਗੇ ਸਾਰੇ लो जी क्या मत ये 3 निशानियां आ गई हैं ने 2 पीछे रह गई हैं। आप भी आ गई है कख बंद करके बखा जरा फर्ज कीजिए कि मैंने आपको कास्ट किया है अस्तगफिरुल्लाह
पेमेंट तो मर गई। और मैंने आपको कहा है एक्शन, तो आप क्या कहेंगी? देख वही शकीला, मैं तुझे ये बात बता रही थी। मैं फिजा हूँ। बताओ वकार इसको। वो वकार नहीं है, वो विकी है, विकी। चलो तुम दोनों कौन हो? शकूर साहब से पूछो। मैडम ये शकूर नहीं है, चाचा है। तू नजीर बहुत ही ज्यादा ना गंद फैलाता है। ये नजीर नहीं, डोरेमोन है। हाँ तो मैं अन्नी नहीं हूँ बशीर। ये बशीर नहीं है, ये निर्मल है। भाई बिल्लो बांदरी ने कितनी कमाल बात। ये बिल्लू बांदरी नहीं है, एलिजाबेथ राय। चुप है, पीनो पंबीरी। नजब क्या करिए, हमारे शो पे आके हमें जलील कर रही है। चुप है। 6 घंटों से ये लड़की मुझसे पूछ रही है कैरेक्टर कैसे तारी होता है, कैसे तारी होता है। तो भाई ऐसे तारी होता है। We should stand for her. I should give you honor for this. ना तो तारी पुछदी ना साडे ना चेंज होंदे। अच्छा बाकी सारे नामां नूं गोली मारो। ओ बशीर हो गया। अच्छा मुझे ये लगा था कि नसीम विक्की साहब को तो कुछ कहना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर तो औरत और मर्द दोनों नाम पाए जाते हैं। नसीम औरत का भी नाम होता है। अच्छा विक्की साहब ते पक्के सन, विचली नसीम डर गई। समझा ले अपने अंदर की नसीम को। तू तेरी बहन नसीम है ना। क्या बात है। अच्छा जेल च को उठिया नहीं जान दे, हुण दौड़ा भजा फिरन दे। ਓ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। मौलिया तेन कभी होएगा यकीन कि तेरे कभी इंजरी होएगी। ਓਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕਰਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ये चुप कराया कि तेन समोसे खवाए ने। कोई पूछे ना ए चाह पीनी, कोल्ड ड्रिंक। तो जेल तो इन्ना डरिया, हुण कोई साफी आके सवाल भी पूछदा ना कि 6 हफ्ते बाद तुसीं फिर जेल जाओगे, तो कहंदा चुप कर दड़ बट जाना जेल दा खोल खलासा। ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸਟਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਇਆ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। और एक दिन ये अपना गंडासे का लोहा खा रहा था। मैंने कहा क्या वो कहता है, डॉक्टर ने कहा आयरन की कमी हो गई है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਾਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ। ਕੌਣ ਹੈ? और एवी जो बंदा सोता हुआ कहता रहता है मोटर बंद कर दो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਦਵੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੁੱਕੜ ਪਾ ਕੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਫੁਲਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਫਿਜ਼ਾ, ਓਏ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਲਮ ਤੇ ਨਬੀਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਬੀਲ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਵਾਹ। ਐ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, नहीं तो यहो जी मार्केट चोला पा के फिर रही होंगी, हाजी साहब गत्ते चाला। इस जैसा बंदा शादी वाले दिन अपने बहनोई को कह रहा होता है ये घड़ी मैं ले लूं, तो वो कहता है क्यों? कहता आप मेरी बहन को लेने आए, तुम आपकी घड़ी नहीं ले सकता। और रंगीला मुनव्वर शरीफ दी जोड़ी और मैंने दसो मैं ते गरम पापड़ ला लवा। पापड़ ना लाओ, जिस ध्यान कौम नूं लाया उधर ही लाई रखो। ए दुनिया दा पहला वजीर आजम है जिन्हें वजीर आजम बनन तो बाद पूछे ए वजीर आजम करदा की है? दुनिया का वाहद वजीर आजम है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਵਾਂ ਫਿਰ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰੂਟ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੇਲੇ ਸੇਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਾਓ ਖਾਓ ਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ।
ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਮਰਾ ਕੈਦ। ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ 100 ਰੋਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ नहीं। और देखो मेरा काम तो प्लान देना है ना, अब अमल हो या ना हो ये मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਖਜੂਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। और मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, मैं 57 लाख खवातीन के अब बैंक अकाउंट्स बनाऊंगा। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਵੋ। और मेरा काम अकाउंट खुलवाना है, अब भरो तुम खुद उसको। खान साहब इस डील को आप इस तरह कर ले, बैंक अकाउंट हम खुद बना लेती हैं, भर उसे आप दीजिएगा। मैं पूरे मुल्क से जो पसमानदा लोग हैं उनका डाटा कलेक्ट करके उनके लिए 500 डिजिटल हब बनाऊंगा। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਸਮਾਨਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਾਟਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। आए बैतुल माल अगले 10 साल में यतीम बच्चों के घर बना के देगा। ਬੈਤਲ ਮਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ? और मैं हर फैमिली को 10 मुर्गियां और 2 बकरियां दूंगा। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ 10 ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਦਿਓ। ਅਗਰ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। खान साहब परेशान ना हो, ये सब बनी इसराइल। और चाचा तुम जैसे बीमारों को मैं इंसाफ सेहत कार्ड दे रहा हूँ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। और यही मेरा इंसाफ है। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਐਸੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨੇ। और तुम लोगों को मेरा प्लान पसंद आया कि नहीं? नहीं। इससे मुल्क की हालत बदलेगी कि नहीं? नहीं। और मुझे तुम लोगों के लिए कुछ करने की जरूरत है कि नहीं? नहीं। जाओ मरो फिर। हाय। जिन्हें 60-17 साल तो जलील हो रहे हो, हुण भी हो। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, नहीं मैं ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ ਓਏ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे पास लाती हैं निर्मल कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं जरा सुनते हैं। पाकिस्तानी 82 साला शख्स मैट्रिक में 47 मरतबा फेल हुआ मगर हिम्मत ना हारी। पसंद आई है ਇਹ बात? ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। महमूद साहब स्वीट हार्ट। क्या बात है। ਯਾਰ 82 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਾਈ। ਚਾਚਾ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੌਤ 'ਚ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। वैसे उम्र की कोई कैद नहीं होनी चाहिए तालीम के लिए, जिस उम्र में भी जाओ पढ़ लेना ਕਰ ਲੈ चाहिए। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਿਰ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। अब ग्रेजुएट हूँ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲੈ। ਬਹੁਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਛੀ। वैसे इस बाबा को ना हमें खराजे तहसीन पेश करना चाहिए। 47 मरतबा फेल हुआ है मगर हिम्मत नहीं हारी है। इस जमाने में हिम्मत न हारे। मगर इस बाबे ने एक डिग्री तो कर ली है MBBF की। अच्छा वो क्या होता है? दानिश मैट्रिक बार बार फेल। फिजा पगली हंसाएगी क्या? आगे चलेंगे। कनाडा में एक शहरी को 25 शादियां करने पर घर में ही 5 साल गुजारने की सजा मिल गई। मोमो को पसंद आई ये बात। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ, 5 ਬੀਵੀਆਂ ਨਾ 5 ਸਾਲ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਲੂਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। आपके 25 कैरेक्टर्स का उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। माशाल्लाह। अपने घर में रखी हुई है। अच्छा जब बंदा बाहर रहते थे नील पे आवे की होया जी ए 24 नंबर वाली ने मारे। अच्छा इन्नियां बीवियां होना तो बंदा ना तो याद होंदा नहीं, सिर्फ गिन के कहता लो जी 25 पूरी हो गई दरवाजा ला।
ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। 18 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹਸਰਤ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੌਹਰ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਔਰਤਾਂ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ 25 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਖ ਜਾਣਾ। मुझे लगता है ये बंदा बहरा है, कैसे? इसीलिए 25 शादियां होंगी, किसी की आवाज नहीं आती उसको।